एग्जैक्टली कौन सी जगह पर रेड हुई थी, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या अभी तक एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, कौन से सेक्शन लगाए गए हैं और क्या क्या ड्रग्स रिकवर हुआ है? थाना पुलिस आयुक्तालय में ये जो 31 का सेलिब्रेशन होता है या हर जगह पे होता है, पार्टीज ऑर्गेनाइज होती है। ऐसे पार्टीज में ड्रग्स हो या बाकी एनडीपीएस की जो चीज़ें रहती है वो उसका सेल होता है। तो इसके हिसाब से माननीय पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे सर ने गाइड किया था कि ऐसे कोई भी पार्टीज रहे, कोई बिक्री रहे तो उसके ऊपर कार्रवाई करना है। इसके हिसाब से हमारे एडिशनल सीपी क्राइम पंजाबराव उगले सर उन्होंने आदेशित किया था कि हर जगह पे वॉच रख के हम उसके ऊपर कार्रवाई करें। उसके हिसाब से ये जो हमारी जो आज की कार्रवाई उसमें एसीपी डिटेक्शन 1 सोनवने साहब, सीनियर पीआई यूनिट 5 विकास घोड़के, उनके एपीआई भूषण शिंदे, पल्लवी, ये सब लोगों ने इनको इन्फॉर्मेशन थी कि एक जगह पे ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है। तो उसके हिसाब से हमने पूरी टीम ऑर्गेनाइज की। एक साथ टीम 6-7 टीम हमने तैयार की थी। और ये जो पार्टी जो अरेंज हुई थी वो वडौली क्रिक जो है उसके लग के ये पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, जो कि रेसिडेंशियल एरिया से बहुत दूर थी, मैंग्रोव्स का एरिया था। ये पार्टी वहाँ पे सिलेक्शन किया हमने। जैसे ही इंफॉर्मेशन हमें मिली हमने वहाँ पे जो ट्रैप लगाया उसके हिसाब से हमने वहाँ पे रेड की। रेड में हमें ऐसा मिला कि लगभग 90 यंगस्टर्स बॉयज़ वहाँ पे हमें मिले और 5 जो गर्ल्स थी वो भी वहाँ पे मिली। और ऑर्गेनाइजर्स 2 थे, उसको भी हमने अरेस्ट किया है। ये जो ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट वहाँ पे सीज किए उसमें एलएसडी स्ट्रिप्स थी, टैबलेट्स भी थी और एमडी था, गांजा था, कोकेन था और वहाँ पे शराब भी वहाँ पे बड़े मात्रा में उसको प्रोवाइड की गई थी। ई सिगार्स भी वहाँ पे मिली है। तो ये रेव पार्टी जो अरेंज की थी उसमें ये सब पाया गया है। तो अभी सब लोगों को हमने डिटेन करके मेडिकल उनका किया जा रहा है। 2 लोग जो आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं उसकी भी अभी तहकीकात चल रही है कि ऑर्गेनाइज करने में और कितने लोग उसमें शामिल थे। ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें ऐसा पता चला कि ऑर्गेनाइजर एक जो है उसने पहले भी कहाँ पे तो एक पार्टी गोवा में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इसके हिसाब से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और जो बच्चे हमने यहाँ पे मिले हैं उनको अभी हम काउंसलिंग उनकी कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स को बुला के उनके सामने काउंसलिंग होगी। तो आगे भी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, ये ड्रग्स कहाँ से लाया गया, ये यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स थे और कौन शामिल था, इसका इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई थाना क्राइम ब्रांच ने 31 के मौके पे की है। इसके पहले भी हमने एमडी के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई 3-4 दिनों में जो ऑल आउट ऑपरेशन चल रहे हैं थाना कमिश्नरेट में, उसमें बहुत सारे एमडी हमने बरामद किए थाना क्राइम ब्रांच में और आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। सवाल ये है कि ये जो लड़के आपने डिटेन किए जिनको काउंसलिंग के लिए भेज रहे हैं, ये क्या कॉलेज स्टूडेंट हैं, कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं? और जो 2 आरोपी की आप बात बता रहे हैं कि गोवा में पार्टी ऑर्गेनाइज किया था, क्या ये हैबिचुअल लोग हैं? इनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? क्या ये मोस्टली अलग अलग स्टेट में, सिटी में इस तरह की पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं? ये जो अभी जो हमने ऑर्गेनाइजर जो पकड़े गए हैं उसमें जो तेजस कुबल करके एक ऑर्गेनाइजर है जो 23 साल का है, वो लोड़ा पलावा में रहता है डोंबिवली में। और दूसरा सुजल महाजन करके है, वो कड़वा में रहता है। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनका इंट्रोगेशन चल रहा है। अभी इन्होंने और कहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और इसमें ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा पता चल रहा है कि बाहर के 1-2 लड़के बाहर के स्टेट के इन्वॉल्व है। तो इन्वेस्टिगेशन अभी चलेगा, उसमें सामने आएगा। लेकिन अभी जो बच्चे पकड़े गए हैं उनका भी प्रोफाइलिंग चल रहा है कि ये कौन से प्रोफाइल के हैं। तो हमने पाया गया अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन है, कुछ स्टूडेंट्स भी है, कुछ कारपोरेट सेक्टर्स में से है और कुछ नॉर्मल लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। तो उनका भी प्रोफाइलिंग चल रहा है, उनका भी काउंसलिंग आगे जाके होगा। सर, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, लगभग 100 के करीब,
इतने सारे लोग फोन करके तो बुलाए नहीं जा सकते, कैसे इन सारे लोगों का रूट क्या था? सोशल मीडिया कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया गया था? आपको एक तक एड्रेस नहीं पता था, किस तरीके से आपने ट्रैक किया इस चीज को सर? यहाँ पे जो ये अभी जो रेव पार्टी का जो ऑर्गेनाइज की गई थी, इसमें पाया गया है कि इंस्टाग्राम के ऊपर ही ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ लोगों को लिए एक पेज डाला था और उसमें रेव पार्टी का जो ऑर्गेनाइज जहाँ पे लोकेशन उसका कांटेक्ट नंबर ऐसे उन्होंने इंस्टा पे डाला था और इंस्टा पे ये लोगों ने कांटेक्ट करके ये आगे ये पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है। अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है कि ये कैसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे कैसे लोगों को कांटेक्ट करते हैं, वो आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में ये चैलेंज कैसे पूरा किया गया? एड्रेस जो था नहीं था, आपको 4 घंटे पहले एड्रेस नहीं पता था, ये चैलेंज आपने कैसे कवर किया सर? निश्चित स्वरूप से जो इन्वेस्टिगेशन हमें जो इंफॉर्मेशन थी हमें इंस्टा में से मिली ऐसा हम नहीं बोल सकते, लेकिन इंफॉर्मेशन हमारे थाना के एरिया में है तो हर जगह पे से हमें इंफॉर्मेशन आती है, उसके हिसाब से ही हमें ऐसा कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है ऐसा पता चला था, तो उसके हिसाब से हमने वो ये जो पार्टी ऑर्गेनाइज हुई उसके ऊपर वर्कआउट किया है। क्या उसके लिए कोई पेमेंट किया गया था ऑर्गेनाइजर को? ये जो लोग आए थे स्टूडेंट से या कारपोरेट सेक्टर के लोग, अगर पेमेंट किया गया था तो कितना पेमेंट किया गया था? कोई इनिशियल इन्फॉर्मेशन कुछ है? इनिशियली ऐसा पाया गया है कि पर हेड कुछ वो एंट्री के लिए कुछ फीस उन्होंने रखी थी वहां पे आने के लिए, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जस्ट अभी ये सब बच्चे हैं और ये जो एक्यूज है हमारे अरेस्ट में है, तो आगे जाके हम इसका भी पता चलेगा कि कितना उसमें उन्होंने फीस रखी थी या कितना पैसा ये जो बच्चों से लिया था, आगे जाके सामने आएगा। वैसे ही आपको हम सर एक सवाल आखिर हिंदी में ये जानना चाहेंगे कि इंस्टा पे बुलाया गया, इंस्टा पे पेज डाला गया था, लेकिन ओपनली रेव पार्टी है इस तरह की चीजें तो लिखी नहीं जाती, तो क्या कोई स्पेसिफिक कोड वर्ड था जिसके जरिए लोगों को कॉन्टेक्ट किया गया? नहीं, जो इंस्टा पे जो डाला था वही उन्होंने, उसमें जो कुछ लैंग्वेज है थोड़ी कोड वर्ड टाइप ही है, उसको भी हम क्रॅक करने के भी इन्व्हेस्टिगेशन में हम आगे जाके करेंगे। सर, हे जागा मालक जे राऊत आहेत ते कोण आहेत? त्यांची चौकशी झालेली आहे का? त्यांचं बॅकग्राऊंड काय? आता आपल्याला इनिशियली त्यांचं नाव समजलेलं आहे आणि त्यांची जागा आहे असं समजलेलं आहे। पुढे जाऊन आपण इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये यांनी कुठल्या पद्धतीनं ह्या ऑर्गनायझरना दिली किंवा काय झालं हे आपण निश्चित इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये समोर येईल। त्यांचा रोल जर असेल तर त्या पद्धतीनं आपण कायदेशीर कारवाई त्यांच्यावर। लोगों को गिरफ्तार किया गया, कहाँ के रहने वाले सारे लोग हैं? क्या मुंबई या आसपास के कहाँ के रहने वाले? यहाँ पे जो अभी बातें सामने आई है थाना लोकली मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, मुंबई यहाँ से ये जो बच्चे आए हुए हैं, तो थाना सिर्फ थाना कमिश्नरेट के नहीं बाहर के 20 में बच्चे शामिल हैं। सर, राऊत हे सरकारी अधिकारी पदावरती कुठे आहेत अशी काहीतरी माहिती मिळते तुमच्या? नाही, इनिशियली अशी कुठली चौकशीमध्ये माहिती समोर येत नाहीये। आपण जशी माहिती येईल ती आपण प्रेसला कळवणार। सर, जिनके मेडिकल रिपोर्ट में वो लोग ने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किए हैं, तो उनके साथ क्या प्रोसीजर होता है? उनको बेल देके जाने देंगे या? निश्चित स्वरूप से देखो, अभी उनका हर एक का रोल क्या है, हर एक का अलग अलग रहता है। उनको इन्फॉर्मेशन थी नहीं थी उसके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ड्रग्स मतलब ड्रग्स का कंजम्पशन हुआ है नहीं है हुआ है, ये मेडिकल में जैसे सामने आएगा उसके हिसाब से हम उसके ऊपर लीगल कार्रवाई। कितना ड्रग्स जो है पकड़ा गया है, कौन कौन से ड्रग्स पकड़े, कितने परसेंट में, कितने मात्रा में पकड़ा गया है? अमाउंट बता सकते? अभी जो हमने पकड़े हैं, जो अभी उधर अभी जो पार्टी ऑर्गेनाइज हुई उसमें लगभग चरस 70 ग्राम, LSD 41 ग्राम, एक्सटेसी पिल्स 2 ग्राम और गांजा जो है 200 ग्राम और बियर, वाइन, विस्की ये सब वहाँ पे पाया गया है। लगभग 8 लाख रुपीस के ये जो ये यहाँ पे ड्रग्स पाए गए। इसकी क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो जो यंगस्टर्स वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे इसमें जो यूज़ होता है, और भी उसमें इन्वेस्टिगेशन में ऐसे सामने आया कि वो बाहर कुछ लोग जा रहे थे और कुछ माल लाने के लिए, तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि ये पार्टी में और कितना सप्लाई होने वाला था। तो यहाँ पे जितनी क्वांटिटी मिली है और कहाँ से सप्लाई होने वाला था ये भी सामने आएगा, और
इसमें अलग अलग तरह के जो एनडीपीएस के सब्सटेंसेस है वो सब यूज किए गए हैं। तो ये अलग अलग जगह से कहाँ से यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे वो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने सर कुछ आरोपी फरार हो गए हैं और इस वक्त जब हम स्पॉट पे गए तो और बैग मिली है, उस बैग के अंदर भी चरस गांजा मिला है। क्या ऐसे और भी बैग मिल सकते हैं? नहीं, अभी देखो वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है। रात के वक्त कार्रवाई हुई थी। रात के वक्त हमने बहुत सारा वहाँ पे जो सर्च किया, वहाँ पे बहुत बड़े एरिया में वो भी कुछ लोग छुपे बैठे थे, वो बाद में सामने आए। तो उसमें मैंग्रोव्स भी वहाँ पे है। तो अलग अलग जगह पे कुछ बैग छूटी हुई होगी तो उसका भी हम वहाँ पे सर्च और लेने वाले हैं। तो अभी आगे और बाकी वहाँ पे कुछ मिलने की आशंका अभी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो रिमोट एरिया उन्होंने जो सिलेक्ट किया था तो उसके वजह से ये किसी को भी मतलब लोकल पुलिस हो या हमें भी इंफॉर्मेशन होने की उसमें कुछ आशंका नहीं थी। फिर भी ये कार्रवाई हुई, बहुत ही अच्छी कार्रवाई। सर वहाँ पर ड्रग्स वगैरह बेचने के लिए अलग से टेबल लगाया गया था, गांजा बेचने का अलग से टेबल लगाया गया था, ऐसी भी जानकारी आ रही है। बराबर है। वहाँ पे जो बेचने वाले बंदे थे वो पिल्स वहाँ पे अलग लोगों को बेच रहे थे, एमडी अलग लोगों को बेच रहे थे, गांजा अलग लोगों को। तो वहाँ पे अलग अलग अप्रोच होके लोगों को बेच रहे थे, ये सामने आया। साल का आखिरी दिन है, आज भी बड़े पैमाने में लोग पार्टी करेंगे, आपके माध्यम से क्या मैसेज रहेगा उनको? निश्चित स्वरूप से 31 का सेलिब्रेशन न्यू ईयर का वेलकम होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से ड्रग का यूज करके, ड्रग का सेवन करके वो वेलकम नहीं होना चाहिए। कुछ अच्छे एक उपक्रम वहाँ पे करके भी न्यू ईयर का ये हो सकता है, वेलकम हो सकता है। तो हमारे बच्चे, पेरेंट्स को मेरा पर्सनली आह्वान रहेगा कि हमारे बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं, कौन किसके संगत में जा रहे हैं, वहाँ पे पार्टी में क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान रखें ताकि न्यू ईयर में हमारे बच्चों के ऊपर कोई आफत ना आ पाए और हमारा न्यू ईयर अच्छे से वहाँ पे सेलिब्रेट हो और न्यू ईयर में भी हमारे बच्चों की हो या हमारी फैमिली की हेल्थ अच्छी रहे।